तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्राकृतिक संख्याएं भाग एक कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम आप लोगों को अभ्यास 1A का पार्ट 1 पढ़ाएंगे, भाग 1 पढ़ाएंगे, ठीक है। और बाकी अगले पार्ट में 2 पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये शब्दों में लिखी हुई जो संख्याएं हैं, इनको हमें क्या करना है, संख्या अंकों में लिखनी है, इनको अंकों में लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे पहला, ये लिखा हुआ 427, ये हो गया 427। दूसरा क्या है, 3501, तो ये हो जाएगा 3501, ठीक। तीसरा क्या है, 115, तीसरा हो जाएगा हमारा, तीसरा है 115, ठीक। चौथा क्या है, 79,029, ये चौथा हो जाएगा 79,029। इसमें सैकड़े का नाम नहीं लिया जा रहा, सैकड़े का स्थान पे 0 रख देंगे और ये हो जाएगा 29, 79,029। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 79,029। अगला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक है, ये शब्दों में लिखे थे तो इनको क्या किया, संख्या को अंकों में लिख दिया, ठीक। अब ये अंकों में लिखी हुई हैं तो इनको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो पहला है, ये दूसरे का आ पार्ट है। इसमें पहला है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7,019, क्या है, 7,019, ठीक। उसके बाद इसका दूसरा वाला है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 23,013। दूसरा हो जाएगा इसका, हम लोग दूसरा लिखेंगे 23,013, ठीक, 23,013। इसी का तीसरा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 69,000, कितना है इसका तीसरा, 69,379। इसका तीसरा है 69,379, ठीक। इसका चौथा वाला भाग है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,93,059। तो इसका चौथा हम कर देंगे 8,93,000, ठीक, 8,93,059, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आई हुई हैं, यहाँ पे देखेंगे, ये है एक, ये है 100, तो इसको लिखेंगे 100, क्या लिख देंगे, ये दूसरे का बा पार्ट है, ये क्या है 100, इसको लिखेंगे शब्दों में तो हो जाएगा 100। दूसरी संख्या है, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1,000, दूसरी है 1,000। उसके बाद अगली संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अगली संख्या है 10 लाख, तो हम लिखते हैं 10 लाख, ठीक। इसमें एक संख्या और है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। 1 करोड़ क्या है इसमें, वायरस यानी विषाणु है, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 करोड़,
ये हो गया 1 करोड़। ठीक, उसके बाद ये प्रश्न संख्या 3 है। इसमें निम्नांकित संख्याओं को अंकों में छांटिए, है ना। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं प्रयोग की गई हैं, बस इन्हीं को लिख देना है। 10 में 1 और 0 है, और इसमें 11 में दोनों 1 1 है, इसको लिख देंगे सीधे सीधे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये तीसरे का आंसर हम लोग सीधा लिख देंगे। तो ये 10 में कौन सी है, 1 और 0। ठीक, उसके बाद 11 में 1 है और फिर से 1 है, लिखिए चाहे ना लिखिए, 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए, नहीं तो वही संख्या लिखनी है। उसके बाद 18 है, 18 में क्या है, 1 और 8, और ये 0 है तो 0 का अंक 0 ही होगा, तो ये 0 हो गया। उसके बाद क्या है, 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। ठीक है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको हम लोग लिखेंगे नंबर 4। नंबर 4 हम लिखेंगे, जैसे ये है 1 2 3, इन्हीं से बनाना है। तो जब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे है, 3 अंक की संख्या लिखनी है। ठीक है, 3 अंकों की संख्या लिखनी है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो पहले स्थान को हम कितनी तरह से भर सकते हैं, इसमें 3। ठीक है, तो यहाँ हम 3 तरह से भर सकते हैं। अब बची 2 संख्याएं, तो 2 संख्याओं को हम या तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, या तो इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे। तो इसको हम कितनी तरह से भर सकते हैं, 2 तरह से। तो यहाँ 2 हो गया, और उसके बाद लास्ट में है तो 1 स्थान है तो वहाँ 1 ही भर सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि ये 2 गुणे 3 गुणे 1, यानी इतनी तरह से हम इसमें भर सकते हैं। ठीक, तो ये 2 हो जाएगा, 2 नहीं, ये क्या है, 3, ये 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 2 3 6, 1 6, ये 6 संख्याएं हमारी बनेंगी। ठीक, इससे 6 संख्याएं बनेंगी। तो कैसे बनेंगी, यहाँ भरिए, पहले 1 ले लेते हैं। तो यहाँ 1 ले लिए तो क्या होगा, इसको 2 और 3 ऐसे लिख देंगे इसमें। ठीक, तो ये 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। ठीक, 1 को पहले ही स्थान पे रखेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे, 3 को बीच में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, अब अगली में क्या करेंगे, 2 हम पहले स्थान पे रखेंगे। ठीक, ये 2 हो गया। ठीक, उसके बाद हम 1 लिख देंगे, 1 और 3। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, 2 को पहले ही स्थान पे रखेंगे। ठीक, यहाँ 2 हो गया, 1 को यहाँ रख देंगे, 3 को बीच में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 1। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम 3 पहले लिखेंगे। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं 3। ठीक है, यहीं लिख लेते हैं 3, ये हो गया 3। तो क्या करेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा। अब 3 को पहले ही स्थान पे रखेंगे, यहाँ 3, उसके बाद इसको किनारे उसके बीच में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1। इस प्रकार कितनी संख्याएं हो गई, ये हमारी 6 संख्याएं बन गई। ठीक, 123, 132, ये 213, ये 231, और ये हो जाएंगी 312 और 321। ठीक, ये हमारी 6 संख्याएं हो गई। ठीक, और इसी तरह अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 5 है, जिसमें 0 3 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखेंगे। ठीक, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न, सेम वही सवाल है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ये 5 यहीं पे लिख लेते हैं, 5वें का है। 5वें के लिए हम लोग क्या करना है, इसको भी ऐसे ही बना लेना है। ठीक है, ये हो गया,
और ये हो गया। अब 3 अंक की संख्या चाहिए हमें, जिसमें भरना क्या है, जिसमें हमें भरना है क्या क्या है, 0 3 5, क्या है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 0 3 और 5, इन्हीं को भरना है। ठीक, तो हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो इसके लिए हम 0 यहाँ भरेंगे, तो यहाँ 0 आगे लगा देंगे संख्या में, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो यानी कि इस स्थान को हम केवल दो ही प्रकार से भर सकते हैं। ठीक, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद बची 2 संख्याएं, तो यहाँ हम इसको 0 को बीच में या किनारे भर सकते हैं। ठीक, तो दूसरा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरह से भर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे लास्ट में फिर एक तरह से भर सकते हैं। ठीक, यानी टोटल क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 एकम 4, यानी हमें 3 अंक की जो संख्या होगी 4 संख्या मिलेंगी। ठीक, तो इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे, 0 को हम पहले नहीं रखेंगे। ठीक, 0 अगर हम पहले रखेंगे तो ये 3 अंक की संख्या नहीं मानी जाएगी। ठीक, तो हम 3 को पहले रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, उसके बाद 0 लिख देंगे, उसके बाद 5, एक संख्या ये हो गई। 3 को यहीं पहले स्थान पर रखेंगे, तो ये 3 और किनारे कर देंगे, इसको बीच में कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 और ये 0। ठीक, और हम पहले क्या लिख लेंगे, अब हम पहले 5 ले लेंगे, ये हो जाएगा 5, इसको यहाँ 0 भर देंगे, यहाँ 3। ठीक, फिर से 5 को पहले स्थान पे भरेंगे, तो यहाँ 5 और इसको बीच में कर देंगे, इसको किनारे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और ये 0। बस ये 4 संख्याएं हो गई जो 3 अंक की हैं। ठीक, बस इसमें इतना ही, बाकी हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, बाकी अगले चैप्टर में। ठीक।